कक्षा 9वीं गणित अध्याय 9 वृत्त है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा में आते रहते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। साथ में इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा देखते हैं, ये क्या होता है। वह समतल आकृति जिसमें किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, वृत्त कहलाता है। समुच्चय का मतलब समूह है। तो कोई बिंदु है और समान दूरी पर बिंदुओं का ये क्या कहलाया, समुच्चय। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है, वृत्त। ये जो बिंदु निश्चित है, इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। और केंद्र से जो दूरी होती है इन बिंदुओं की, समान दूरी जो होती है सभी बिंदुओं की, समुच्चय वाले बिंदुओं की, तो उसे क्या कहा जाता है, त्रिज्या। अब वृत्त के भाग देख लेते हैं। तो जो केंद्र होता है ये वृत्त का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु माने बीचों का, बीच का बिंदु, ठीक है ना, ये इसका केंद्र कहला गया। फिर ये त्रिज्या है केंद्र से वृत्त तक की दूरी या परिधि तक की दूरी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। इसको किससे लिखा जाता है, आर से। फिर व्यास क्या है, केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा, है ना। ये केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी ये जीवा जो होती है, इसको क्या कहते हैं, व्यास। और ये त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। फिर जीवा क्या है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। कोई भी दो बिंदु को ऐसे हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगी, जीवा। वृत्त व्यास भी एक जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। फिर चाप क्या है, वृत्त की परिधि का भाग। जैसे यहाँ पर हम एक टुकड़ा कर दें, यहाँ से इतने भर टुकड़ा कर दें, तो ये इसका क्या कहलाया, चाप। उधर का भी होगा, जो छोटा होगा लघु चाप, जो बड़ा होगा वो क्या कहलाया, दीर्घ चाप। फिर क्षेत्र, तो वृत्त के अंदर का जितना भी भाग है वो क्या कहलाता है, क्षेत्र। फिर स्पर्श रेखा, जो बिंदु को केवल एक स्थान से प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूने वाली रेखा, ये प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। फिर छेदक रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं से स्पर्श करने वाली या जाने वाली रेखा। तो ऐसे जब जाती है ये रेखा, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी, छेदक रेखा कहला जाएगी। अब कुछ चीजों को समझते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। व्यास वृत्त को कितने भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। समान त्रिज्या के वृत्त सभी कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमेय है उसको समझते हैं। तो ये जीवा से संबंधित प्रमेय है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये जीवा है, यदि इस पर लंब खींच दें तो ये आधा आधा बढ़ जाता है, बराबर, ठीक है। यदि कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है और केंद्र से गुजरती है तो वह जीवा पर लंब होती है। इसी का उल्टा है। अब हमको ये पता है कि ये लंब है कि नहीं है, ये नहीं पता। ये पता है कि ये बीच के मध्य बिंदु से जाती है, केंद्र से जाती है। इसका मतलब ये क्या होगी, लंब होगी। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। चाप और कोण क्या होता है। समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये है और यहाँ पर केंद्र है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर का चाप है ना। तो ये यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये 70 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि हम इतने बड़ा टुकड़ा और ले लें और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कितना बनाएगा, 70 ही। यदि चाप समान है तो इससे बनने वाले, केंद्र पर बनने वाले कोण का मान भी क्या होगा, हाँ, बड़ा चाप है तो सामने वाला कोण भी कैसा होगा, बड़ा होगा। अब स्पर्श रेखा के गुण समझते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90, या लंब होती है, ऐसा समझ लेते हैं। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90, है ना। यहाँ पर वृत्तों की सर्वांग समता, यदि उनकी त्रिज्याएं समान है तो वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग सम। अब कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। व्यास का मतलब 2 गुणे त्रिज्या। सबसे बड़ी जीवा का मतलब क्या है, व्यास।
केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता है या समद्विभाजित करता है। इस पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। समान त्रिज्या वाले वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ अंग्रेजी में देखो, सर्कल माने क्या है? वृत्त है। रेडियस माने त्रिज्या है। डायमीटर माने व्यास है। कॉर्ड माने क्या है? जीवा है। यहाँ पर आर्क का मतलब चाप है। टेजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। सेकेंड का मतलब क्या है? छेदक रेखा। अब इसके विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। फिर यहाँ व्यास बराबर क्या है? 2r। तो ये क्या है? 2r। स्पर्श रेखा वृत्त से कितने बिंदुओं पर छूती है? एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा कितने पर छुएगी? एक बिंदु पर। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ पर वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। फिर है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। वृत्त का आधा व्यास कहलाता है त्रिज्या। हाँ, तो वृत्त व्यास का आधा कहला गया, है ना? व्यास का आधा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अब खाली स्थान देखते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास बराबर खाली स्थान गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर समान त्रिज्या वाले वृत्त खाली स्थान होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। फिर यहाँ पर वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा खाली स्थान कहलाती है छेदक रेखा। जीवा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है। मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कहाँ से गुजरती है? केंद्र से गुजरती है। वृत्त की सीमा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहलाती है? वृत्त की सीमा क्या कहलाया? परिधि। व्यास वृत्त को बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। फिर हम यहाँ पर सही जोड़ी देख लेते हैं। तो त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। फिर ये व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। छेदक रेखा दो बिंदुओं पर। जीवा परिधि के दो बिंदुओं को प्रच्छेद करती है, जोड़ती है। केंद्र वृत्त का मध्य बिंदु होता है। व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा। समान त्रिज्या सर्वांग समवृत्त होते हैं। त्रिज्या मतलब व्यास का क्या होता है? आधा होता है। स्पर्श का बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पर सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। व्यास वृत्त की सबसे छोटी जीवा होती है, असत्य है। स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर छूती है, सत्य है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, सत्य है। फिर यहाँ पर छेदक वृत्त की एक बिंदु पर काटता है, असत्य है। दो बिंदुओं पर काटता है। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं, सत्य है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सत्य है। त्रिज्या व्यास से बड़ी होती है, असत्य है। स्पर्श रेखा त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं, सत्य है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, सत्य है। वृत्त का कोई केंद्र नहीं होता है, असत्य है। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो एक वाक्य के उत्तर हो सकते हैं। वृत्त क्या है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय होता है। वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र। व्यास क्या है? केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा। स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त को एक बिंदु पर छेदती। छेदक रेखा क्या है? वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। समान त्रिज्या वाले वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांग सम। स्पर्श बिंदु क्या है? वह बिंदु जहां पर वृत्त को छूती है। फिर है यहाँ जीवा क्या है? परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो व्यास बराबर 2 गुणे क्या होता है? त्रिज्या। इस तरह से ये प्रश्न थे एक एक नंबर वाले। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के जो प्रश्न है बुक में, उन प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। अब यहाँ पर ये जीवा भी क्या है? इसकी बराबर है ना? तो हमको ये बताना है कि ये जो केंद्र का कोण है, ये केंद्र का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ दिया क्या है?
दो सर्वांगसम वृत्त जिसके केंद्र O है और एक का क्या है O डैश है, और इसमें AB बराबर क्या है PQ, दोनों की जो जीवा है बराबर है। हमको सिद्ध करना है कि ये कोण AOB और कोण POQ ये दोनों कैसे हैं, PO डैश Q ये दोनों बराबर होंगे। तो अब हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज ले लिए, इसमें OA बराबर O डैश P हो गया, ये और इसके बराबर है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। फिर OB बराबर O डैश Q हो जाएगा, है ना, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर AB बराबर PQ दिया ही है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम, SSS सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है, तो ये CP CT से दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, माने सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 1.51 है, तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं। एक बड़ा वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, ये है 3 सेंटीमीटर का है, दोनों की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तथा उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है, ये पूरा एक केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है, तो ये जो दो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है, PQ, इसकी हमको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये जीवा पर ये लंब होता है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, और यहाँ पर ये जो इसकी त्रिज्या है कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से ये इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो आएगा जब हम करेंगे तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि ओ डैश जो है PQ पर क्या है, लंब है, PQ जो है उभयनिष्ठ भुजा है, दो जीवा है जो दोनों में रहती है। तो दिए ही वृत्त केंद्र क्रमशः O और O डैश है, इनके बीच की दूरी क्या है, O डैश बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त एक दूसरे P और Q दो बिंदुओं पर छेद करते हैं, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब जो है ओ डैश प्लस ओ डैश P का स्क्वायर, है ना, मिल गया, ये ओ डैश है ये, और यहाँ पर क्या है OP डैश, इसका स्क्वायर है, ये तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 16, 9, 25 और 25 का जो वर्ग होगा, इसका वर्ग हटा देंगे तो ये OP स्क्वायर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, OP स्क्वायर का। इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, मानिए कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर चूंकि उभयनिष्ठ जीवा PQ छोटे वृत्त के केंद्र O डैश से जाती है, इसलिए PQ छोटे वृत्त का व्यास कहला गया। तो यहाँ पर 2 गुणे 3, क्योंकि छोटे वृत्त का जो त्रिज्या का मान है कितना है, 3 है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो जाएगा, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको ये करना है। अब इस प्रश्न को देखते हैं, संलग्न चित्र में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं ABC, ये दिख रहा है ABC, कोण BOC बराबर कितना है, ये कोण BOC 30 है, कोण AOB कितना हो गया, 60, और यदि ABC के अतिरिक्त वृत्त D पर कोई, ये वृत्त पर कोई बिंदु D है, तो कोण ADC का मान, इस कोण का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोण हम AOC निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कोण AOC, ये लिखा है कोण AOC, तो AOC का मतलब है कोण AOB और प्लस कोण BOC, तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब हमको निकालना है कोण ADC, तो जो कोण ADC होता है वो केंद्र का कोण का आधा होता है, तो 1/2 कोण क्या हो जाएगा, AOC, तो सीधा है कोण ADC बराबर 1/2, AOC का मान कितना है, 90, हल कर दोगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, बस इतना इसमें करना है। कभी कभी ऐसा है कि यहाँ का कोण दिया 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90, उसका दुगना हो जाएगा, यहाँ 60 दिया है तो वहाँ यहाँ 120 हो जाएगा, और यहाँ 120 दिया है तो 60 हो जाएगा, है ना। केंद्र पर कोण जो होता है वो परिधि के कोण का दोगुना होता है। यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। तो यहाँ पर एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं ABCD है,
और हमको सिद्ध करने की ABCD क्या है, एक आयत है। तो कोण ए बराबर क्या होता है, कोण सी। समांतर चतुर्भुज में के जो सम्मुख कोण होते हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण, है ना, ये कैसे हैं, बराबर है। अब यहाँ कोण ए धन कोण सी का मान कितना होता है, 180। ये चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। चक्री चतुर्भुज पहले से दिया है। तो यहाँ ए और सी का मान बराबर है, इसका मतलब ये है कि टू कोण ए बराबर कितना हो गया, 180। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बस, तो इसका एक कोण 90 का हो गया, और ये समांतर चतुर्भुज है ही, तो ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। अब यहाँ पर ऐसा प्रमेय भी आ जाता है सिद्ध करने के लिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है, तो हम एक ये क्या बना लिए, वृत्त बना लिए। दो ठो जीवा हम यहाँ पर क्या कर लिए, बराबर कर लिए। AC और CD क्या हैं, बराबर हैं। हमको सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। तो चाहो तो दो त्रिभुज बना सकते हो, जो दो वृत्त भी बना सकते हो, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, AOB और COD, ये ओ है ना। इसमें OA बराबर OC है, OA बराबर क्या कहलाया, OC। OB बराबर क्या कहलाया, OD। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। AB बराबर CD कहला गया। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD सर्वांग सम हो गए SS नियम से। तो इसका मतलब कोण AOB और कोण COD बराबर हैं बाय CPCT। अब ये उदाहरण 4 का प्रश्न है। दो वृत्त दो बिंदु A और B पर प्रच्छेद करते हैं, जैसे चित्र में बना है। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। जो AD है और जो AC है, ये क्या है, व्यास है। हमको सिद्ध करना है कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। ये जो B है, ये DC पर स्थित है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम ये डैश डैश करके रचना कर लिए। यहाँ का कोण कितना होगा, 90। तो कोण ABD बराबर कितना हो गया, 90, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण 90 का होता है। इसी तरह इधर कोण ABC बराबर कितना हो गया, 90, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण 90 का होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ABD प्लस कोण ABC बराबर 90 प्लस 90 बराबर हो गया 180। और 180 रेखा पर कोण बनता है। इसका मतलब ये है DBC एक रेखा है और B रेखा खंड DC पर स्थित है। इतना इसमें करना है। तो बस इतने क्वेश्चन तो कर ही लेना है। इसके बाद आप टाइम, आपके पास टाइम बचे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है।